गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 लेकर के आया हूँ, जिसमें आपको पढ़ना है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने एक मॉडल प्रस्तुत किया था अपना परमाणु का, तो जिसे हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान देना है। इनका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। डायग्राम इसमें मैंने नहीं बनाया है, तो हम बना दे रहे हैं, देख लेना है। और ये डायग्राम आपको बनाना भी है। यहाँ पर आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, आपको यदि फेयर कॉपी बनानी है तो फेयर कॉपी में यहाँ पर आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। मैं इस साइड बना दे रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। ये क्या है, एक परमाणु बना दिया मैंने। ठीक है, ये इसका बीच का क्या हिस्सा, नाभिक है। ये हमेशा क्या है, ध्यान रखना, है धनावेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है इसके नाभिक में। तो अब यहाँ से क्या है, परमाणु, यहाँ से मैंने क्या है, अल्फा कण की बौछार की, है ना, यानी कि बमबारी की या बौछार की, जो भी है। तो इस तरीके से अल्फा कण यहाँ पर आए हुए हैं। ठीक, आ रहे हुए हैं। ऐसे ही आपको बनाना भी है। क्लियर है ना। ये जो साइड वाली किरणें हैं ये सीधे बिल्कुल निकल जाएंगी, यानी कि जो कण है, अल्फा कण है, ये साइड वाले वो सीधे निकल जाएंगे। ये इस तरीके से, ये भी क्या है, इस तरीके से मुड़ जाएंगे, ये भी इस तरीके से मुड़ जाएंगे। क्लियर। और ये भी आपका इस तरीके से क्या है, मुड़ जाएगा। क्लियर। और एक और दिखा देते हैं थोड़ा सा, इस तरीके से। क्लियर। और ये जो अल्फा कण आ रहा है, ये वाला, ये अपने डायरेक्शन से तुरंत अपोजिट ऐसे 180 एंगल पर घूम जाएगा तुरंत वापस। तो आया तो ऐसे, ये सारे इस तरीके से आ रहे हैं। ठीक, लेकिन ये इस तरीके से घूम गया और ये सारे सीधे जा रहे हैं अल्फा कण। क्लियर है ना। और अल्फा कण, इनका क्या नाम है, अल्फा। अल्फा ऐसे लिखा जाता है, अल्फा। ये देखिए मैंने लिखा अल्फा। ठीक, ये अल्फा कण है। क्लियर है ना। और ये सारे पॉजिटिव होते हैं, इन पर आवेश कैसा होता है, धनात्मक आवेश होता है। क्लियर है ना। तो जब ये अल्फा कण जो है ना, क्या है, अल्फा कण कहाँ से निकले, ये भी ध्यान देना है। ये रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलते हैं। क्लियर है ना। ये स्वतः ही उत्सर्जित होते रहते हैं। तो जो अल्फा कण रेडियो एक्टिव पदार्थ, जैसे हमने ले लिया पोलोनियम। क्या ले लिया, पोलोनियम। पोलोनियम का प्रतीक होता है पीओ। क्या होता है, पीओ। पी बड़ा होता है, ओ जो है ना छोटा होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। आपको कमेंट करना है पोलोनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ये आपको कमेंट करना है। क्लियर। तो आगे चलते हैं। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, अल्फा कणों की जो है ना बौछार की, किस पर, एक सोने की पतली सी पॉलीथीन पर, सोने की पतली से पॉलीथीन पर, और उस पर क्या है, बौछार की। तो ये क्या है, परमाणु, मतलब उस पर बौछार की। तो देखा कि जो है ना, जो ये कण हैं, इस तरीके से जो कण जा रहे हैं अल्फा कण, वो क्या है, एक तो पहले सीधे निकल गए, सीधे बिल्कुल सीधे निकल गए। और फिर जो और जो कुछ कण आए तो हल्का सा मुड़े इस तरीके से, और कुछ आए तो और ज़्यादा इस तरीके से मुड़ गए, ऐसे भी मुड़े। ठीक। तो इसमें भी इधर और कुछ जो सेंटर से आया वो ऐसे मुड़ गया। क्लियर है ना। और इसके बाद यहाँ पर भी जो दूर से निकले वो तो सीधे निकल गए अल्फा कण। ठीक है। और जो इस तरीके से जो निकले तो हल्का सा मुड़ करके इस तरीके से, मतलब विक्षेपित हो गए। मोड़ना का मतलब विक्षेपित हो रहे हैं धनावेश से। ठीक। अब इसके बाद दूसरा और अल्फा कण आए तो इस तरीके से क्या है, ये भी इस और दूर विक्षेपित हो गए, यानी 90 डिग्री का एंगल बना लिए। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये क्यों विक्षेपित हुए, ये इन्होंने बताया था, किसने, रदरफोर्ड ने। क्यों विक्षेपित हुए, उन्होंने ये बताया कि अल्फा कण होते हैं धनावेश। अल्फा कण में कौन सा आवेश होता है, धनावेश होता है। तो और कोई भी कण विक्षेपित तभी होगा जब समान आवेश, एक जैसे आवेश के पास जब कोई कण जाएंगे तभी वो क्या होंगे, विक्षेपित होंगे।
अब यहाँ पर देखेंगे इस पर जो परमाणु है, परमाणु के नाभिक में भी धनावेश है और ये भी धनावेश, अल्फा कण भी धनावेश है। तो एक दूसरे के पास जब जाएंगे तो क्या होंगे, प्रतिकर्षित ही तो होंगे। और जब प्रतिकर्षित होंगे तो एक दूसरे से दूर जाएंगे, यानी कि अल्फा कण जो आएगा वो इससे क्या है, इस प्लस वाले चार्ज से क्या है, दूर भागेगा। जितना ही पास, जब यहाँ पास तक पहुँचेगा वैसे दूर भाग जाएगा। तो यानी कि प्लस वाले के पास बिल्कुल, यानी कि केंद्र के पास, यानी कि नाभिक में के पास बिल्कुल नहीं जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान देना। ये डायग्राम यदि आपको समझ में ना आए तो आपके बुक में इस तरीके का डायग्राम बना हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं, क्लियर, वहाँ से भी बना सकते हैं। तो ये उन्होंने बताया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसा है, मतलब कुछ कण ऐसा है कि कम विक्षेपित हुए और कुछ ज़्यादा विक्षेपित हो गए। तो जो नाभिक के करीब में थे वो ज़्यादा विक्षेपित हुए। क्यों विक्षेपित हुए, तो इससे ये पता लगा कि जो नाभिक है, परमाणु का नाभिक है, वो बहुत ही छोटा है। क्या है, एक छोटा हिस्सा है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो इसमें इन्होंने बताया, क्या बताया, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल प्रसिद्ध रसायनज्ञ तथा भौतिक शास्त्री अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा निर्मित परमाणु के मॉडल को कहा जाता है। अब अर्नेस्ट रदरफोर्ड का मतलब ई रदरफोर्ड के नाम से भी जानते हैं, ई रदरफोर्ड, याद रखना है, ई रदरफोर्ड, ठीक, निर्मित परमाणु के मॉडल को कहा जाता है। रदरफोर्ड ने यह मॉडल सन 1911 के अपने इलेक्ट्रॉनों के प्रयोगों द्वारा दिया। मतलब इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉनों के प्रयोगों द्वारा दिया। किस सन में, 1911 में। इस मॉडल ने परमाणु के भीतर धनावेशित भाग होने की बात बताई। यानी कि जो परमाणु है, परमाणु के भीतर क्या है, धनावेशित भाग पाया जाता है, यह इन्होंने बताया। उन्होंने यह दर्शाने के लिए एक प्रयोग किया जो निम्न अनुसार है। कौन सा प्रयोग किया था, रदरफोर्ड ने सोने की 100 नैनोमीटर की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की। अभी मैंने बताया कि 100 नैनोमीटर की मतलब एक पॉलीथीन ली थी और उस पर अल्फा कणों की बौछार की। वो पॉलीथीन क्या है, एक प्रकार से ये क्या है, परमाणु ही है पॉलीथीन, क्लियर है ना। तो उस पर क्या है, बौछार की। फिर क्या देखा, सोने की पन्नी की चारों ओर फोटोग्राफिक प्लेट लगाई जो प्रतिदीप्त पदार्थ यानी जिंक सल्फाइड से लेपित थी। आगे चलते हैं। जब उन्होंने सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की तो निम्न परिणाम प्राप्त हुए। क्या परिणाम प्राप्त हुए, अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी से बिना विक्षेपित हुए निकल गए। अभी मैंने डायग्राम ये बनाया था, ये जैसे आपका क्या है, परमाणु है, इसके सेंटर में, इसके सेंटर में नाभिक है, ठीक। तो कुछ कण जो है ना बिल्कुल सीधी रेखा में निकल गए थे, अल्फा कण ऐसे सीधी रेखा में निकल गए थे, है ना। तो ये इस तरीके से कुछ कण क्या है, सीधी रेखा में बिना विक्षेपित हुए निकल गए। तो पहला पॉइंट ये ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट है, अल्फा कणों का कम अंश बहुत कम कोण में विक्षेपित होता है। मतलब कुछ कण जो ऐसे थे तो कम मतलब विक्षेपित हुए, मतलब झुके कम, क्लियर है ना। तो ये बताया। फिर आगे कह रहे हैं, आगे क्या कहा इन्होंने, पॉइंट नंबर 3 है, बहुत ही थोड़े कण यानी कि 20,000 में से एक वापस उसी पथ से लौट आए, अर्थात 180 डिग्री के कोण पर लौट आए। कितने डिग्री पर, 180 डिग्री, 180 डिग्री के कोण पर लौट आए। ये 180 डिग्री लिखा हुआ ध्यान रखना है। रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाले, क्या निष्कर्ष निकाले, परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त या खोखला होता है। अब कैसे ये बात कही इन्होंने, ये बात इसलिए कही क्योंकि बहुत अल्फा कण हैं जो बिल्कुल सीधी रेखा में बिना विचलित हुए या बिना विक्षेपित हुए क्या है, सीधे निकल गए। और जब सीधे निकल गए तो इससे ये पता हुआ, अब जैसे यहाँ से भी सीधे निकल गए, यहाँ से भी सीधे निकल गए, तो क्या है, इससे ये पता हो गया कि जो परमाणु का नाभिक है वो बहुत ही जो परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, रिक्त या खोखला होता है। रिक्त का या खोखला मतलब खाली होता है, क्लियर है ना।
इससे यह स्पष्ट हो गया। फिर आगे दे रखा दूसरा पॉइंट, कुछ ही अल्फा कण प्रतिकर्षण बल के कारण विक्षेपित हुए। मतलब कुछ अल्फा कण क्या है, विक्षेपित हुए, बाकी ज़्यादातर विक्षेपित नहीं हुए। तो इससे यह पता चलता है कि परमाणु के मध्य धनावेशित भाग पाया जाता है। जब विक्षेपित होने लगे अल्फा कण तो ये पता हो गया कि अंदर नाभिक में कोई धनावेश होगा, तभी क्या है, अल्फा कण धनावेश को विक्षेपित कर रहा है। फिर अगला पॉइंट कह रहा है, रदरफोर्ड ने गणना करके दिखाया कि नाभिक का आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में नगण्य है। परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻10 मीटर होती है, वह नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है। इस चीज़ को ध्यान रखना, परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होती है, याद रखना, और वह नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है। अगला पॉइंट कह रहा है, परमाणु का धनावेश व द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है। रदरफोर्ड ने इसे नाभिक कहा। यानी कि परमाणु का धनावेश व द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में, मतलब बहुत ही कम जगह में, जैसे हमने कहा यह बनाया नाभिक, इसमें ये क्या है, इसका नाभिक बन गया, यानी कि प्लस चार्ज, ये आपका पूरा परमाणु बन गया और ये इसका क्या है, नाभिक बन गया। तो परमाणु का धनावेश व द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में, मतलब जो धनावेश है ना, धनावेश जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, वह द्रव्यमान एक मतलब छोटे से स्थान पर क्या है, केंद्रित होता है। रदरफोर्ड ने इसे हम क्या कहा, नाभिक कहा। अगला पॉइंट कह रहा है कि रदरफोर्ड ने कहा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में, जिन्हें कक्षा कहा गया है, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से घूमते हैं, इसलिए यह परमाणु मॉडल सौर मंडल से मिलता जुलता है, जिसमें सूर्य नाभिक होता है और ग्रह गतिमान इलेक्ट्रॉन की तरह होते हैं। तो ये भी ध्यान देना है, यानी कि मतलब ये आपको समझ लेना है, जैसे ये परमाणु है, ठीक, ये क्या है, नाभिक है। तो इसमें कहा गया, रदरफोर्ड ने कहा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में, जिन्हें कक्षा कहा गया, मतलब चारों ओर इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज होता है, ठीक, चारों ओर इलेक्ट्रॉन कक्षा में, चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उन्होंने क्या कहा, कक्षा कह दिया। तो वो किस में रहते हैं, कक्षा में रहते हैं। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से घूमते हैं, और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत तेजी से क्या है, घूमते हैं, इसलिए यह परमाणु मॉडल सौरमंडल से मिलता जुलता है। सौरमंडल से क्या है, मिलता जुलता है। जैसे सूर्य के चारों ओर क्या है, सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार से नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या है, परिक्रमा, मतलब घूमते रहते हैं, और ग्रह गतिमान इलेक्ट्रॉन की तरह होते हैं, है ना। चलिए अगला पॉइंट कह रहा है, इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण के स्थिर वैद्युत बलों द्वारा बंधे रहते हैं। क्लियर है ना। यानी कि जो यह इलेक्ट्रॉन यदि रुका है यहाँ पर, तो इस नाभिक और इस इलेक्ट्रॉन के एक दूसरे के मतलब एक आकर्षण बल यानी स्थिर वैद्युत बल के द्वारा ही क्या है, बंधे रहते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ये किस बल से जुड़े रहते हैं, ये आकर्षण के स्थिर वैद्युत बलों द्वारा बंधे रहते हैं। तो आज की वीडियो बच्चों यहीं पर समाप्त होती है। अगली वीडियो लेकर के कल मिलेंगे, और आज की वीडियो कैसे लगी ये हमें ज़रूर कमेंट करना है, ठीक है। तो बच्चों नमस्कार, अगली वीडियो अगले दिन लेकर के फिर मिलते हैं।